गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केस1 डिजिटल क्लासेस। केस1 डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 6 का जो चैप्टर है नाउन हम पढ़ रहे थे और नाउन में हमने जो है ये बात पढ़ी थी कि नाउन हैज़ 4 टाइप्स। नाउन जो है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अभी जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हम पढ़ रहे थे नाउन जेंडर, तो आज उसको जो है दोबारा से पढ़ते हैं। नाउन NOUNGENDER, नाउन जेंडर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि नाउन जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मास्कुलिन जेंडर, उसके बाद में फेमिनिन जेंडर, उसके बाद में जो है कॉमन जेंडर और उसके बाद में नेक्टर जेंडर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले फेमिनिन जेंडर के, मास्कुलिन जेंडर के बारे में। MASCULINE मास्कुलिन जेंडर GENDER। ठीक है, मास्कुलिन जेंडर जो है वो क्या होता है, तो मास्कुलिन जेंडर के बारे में आपको बता दूं। मास्कुलिन जेंडर रेफर्स टू द मेल जेंडर, रेफर्स टू द मेल MALE जेंडर GENDER। मास्कुलिन जेंडर जो है वो मेल जेंडर को रेफर करता है। मेल जेंडर जो होता है उसको मास्कुलिन जेंडर जो है वो रेफर करता है। तो इसके बाद में सच एज मैन, बॉय, ब्रदर, डक, किंग। सच एज मैन, ब्रदर, डक, DUCK। तो मास्कुलिन जो जेंडर होता है रेफर्स टू द मेल जेंडर, वो मेल जेंडर को रेफर करता है। किंग एंड किंग, तो ये जो सारे के सारे हैं ये मास्कुलिन जेंडर हैं। ठीक है, मास्कुलिन जेंडर को जो है हिंदी के अंदर पुलिंग भी बोलते हैं। पुलिंग, मास्कुलिन जेंडर को पुलिंग बोलते हैं। रेफर्स टू द मेल जेंडर, मेल जेंडर को रेफर करता है। इसमें जैसे आ गया आदमी, भाई, डक, बतख, किंग, राजा, ये सब जो है वो मास्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग आ गए। इसके बाद में जो है दूसरा वो आता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, FEMININE फेमिनिन जेंडर GENDER। फेमिनिन जेंडर जैसा कि नाम से पता लगता है कि फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, नाउन्स रेफर टू द फीमेल जेंडर, रेफर्स टू द फीमेल जेंडर, refers to the female gender GENDER, फीमेल जेंडर। वो मास्कुलिन जो है वो तो मेल जेंडर होता है और फेमिनिन जो है वो फीमेल जेंडर होता है। तो दोनों में जो है डिफरेंस है, जैसे कि सच एज वुमेन, गर्ल, सिस्टर, सच एज SUCH, such as women, girls, sister, women, girls, sister। उसके बाद में क्वीन एंड विडो, क्वीन QUEEN, क्वीन एंड विडो। तो इसमें जो है मास्कुलिन जेंडर के अंदर तो जितने भी मेल जेंडर आते हैं वो आते हैं, और फेमिनिन जेंडर के अंदर जो फीमेल जेंडर आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो मेल जेंडर और फीमेल जेंडर जो है उसके अंदर दोनों में जो है डिफरेंस हैं। तो यहाँ पर जो है फीमेल जेंडर जो है इसके अंदर आते हैं, इसमें सच एज वुमेन, गर्ल, सिस्टर, क्वीन एंड विडो, ये सब जो है ये मास्कुलिन में आ गए और ये फेमिनिन जेंडर के अंदर आ गए। इसके बाद में अगले जो 2 जेंडर बच गए हैं उनके बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में कॉमन जेंडर, COMMON, COMMONGENDER, कॉमन जेंडर। तीसरा जो है वो है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में क्या आता है? रेफर्स टू आइदर द मेल और फीमेल जेंडर, रेफर्स टू आइदर द मेल और फीमेल कॉमन जेंडर रेफर्स टू आइदर द मेल और फीमेल जेंडर सच एज जेंडर SUCH, सच एज। ठीक है, ये मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, दोनों प्रकार का जेंडर होता है, जैसे चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, डॉक्टर। ठीक है, जैसे चाइल्ड, डॉक्टर DOCTOR, टीचर TEACHER, चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं PARENT है, पेरेंट, टीचर, डॉक्टर। हॉर्स एंड डियर HORSE, हॉर्स एंड डियर DEER। ये सब के सब जो हैं वो कॉमन जेंडर हैं, दोनों में जो है आ सकता है। तो कॉमन जेंडर में इन दिनों के अंदर जो है नाउ-ए-डेज इन दिनों के अंदर। ठीक है, नाउ-ए-डेज का मतलब है इन दिनों के अंदर। इन दिनों में सच एज एक्टर, सच एज ACTOR, एक्टर जो है वो भी ये कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, वेटर, पोइट, ऑथर WAITER, वेटर AUTHOR, ऑथर, पोइट। ये जो है इसमें जो है आते हैं आर आल्सो कंसिडर टू बी कॉमन जेंडर। ठीक है, आर आल्सो कंसिडर्ड CONSIDERED to be a common gender, to be a common COMMON, common gender GENDER। तो ये हो गया कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में हमारे पास में बात आई है कि रेफर्स टू आइदर द मेल। ठीक है, भाई मास्कुलिन में तो क्या हो रहा था, सिर्फ मेल आ रहा था, और फेमिनिन में क्या हो रहा था, सिर्फ फीमेल आ रहा था। तो ये रेफर करता है आइदर मेल को और आइदर फीमेल को, जेंडर को। सच एज चाइल्ड, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे में लड़का है कि लड़की, दोनों आ गए। पेरेंट्स हैं, माता पिता, इसमें आ गए। डॉक्टर में मेल या फीमेल दोनों आ गए। टीचर, तो टीचर में दोनों आ गए। उसके बाद में हॉर्स में दोनों आ गए, डियर में दोनों आ गए। इन दिनों में नाउ-ए-डेज सच एज एक्टर, इन दिनों में जैसे एक्टर है, वेटर है, ऑथर है, पोइट है, आर आल्सो कंसिडर टू बी ए कॉमन जेंडर। ठीक है, तो इनको भी जो है एक कॉमन जेंडर जो है बताया गया है। इन दिनों में इनको भी जो है कॉमन जेंडर के रूप में संज्ञा दी गई है। अब हमारा जो फोर्थ जेंडर है वो आता है, फोर्थ जो जेंडर है उस फोर्थ जेंडर के अंदर फोर्थ जेंडर है वो है हमारे पास में NEUTER, न्यूटर जेंडर, NEUTER GENDER। ठीक है, चौथा जो है वो है न्यूटर जेंडर। तो ये तो न तो मेल होता है न फीमेल होता है। रेफर्स टू थिंग्स, रेफर्स REFERS, रेफर्स टू थिंग्स।
THINGS रेफर्स टू थिंग्स। तो नेक्टर जेंडर जो है रेफर्स टू थिंग्स सच एज चेयर एंड टेबल, ठीक है, सच एज SUCH सच एज चेयर एंड टेबल, CHAIR एंड TABLE। तो इसमें जो है इसको बोलते हैं हिंदी में नपुंसकलिंग। तो इसमें जो है थिंग्स आती हैं सच आर चेयर्स और टेबल जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग आती हैं। तो ये जो होता है नेक्टर जेंडर जो है होता है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो जेंडर है ये इसके अंदर जो है नेक्टर जेंडर के अंदर जो है चेयर एंड टेबल जो है ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे, ये हो गया जेंडर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ड दिए हुए आते हैं, पूछ लेते हैं कि इसमें जो कौन सा जेंडर है, तो हमें बताना पड़ता है उस वर्ड के अंदर कि ये जो वर्ड है ये जेंडर है। तो ऐसे ही जो एक्सरसाइज है, राइट ए मास्कुलिन, एक्सरसाइज नंबर 2 है आपकी बुक की, कि राइट ए मास्कुलिन MASCULINE मास्कुलिन, राइट ए मास्कुलिन और फेमिनिन FEMININE और फेमिनिन FEMININE फेमिनिन। राइट ए मास्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, नाउन्स फॉर द फॉलोइंग NOUNS नाउन्स फॉर द फॉलोइंग FOLLOWING। अब इसमें बताना हमें कि जो वर्ड मिल रहा है वो मास्कुलिन जेंडर है या वो फेमिनिन जेंडर है, वो हमें बताना है कि मास्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। तो पहला जो वर्ड हमें मिल रहा है वो है हमारे पास में ए का जो है वो है वाइफ, ठीक है। तो वाइफ तो हो गया फेमिनिन जेंडर, इसका मास्कुलिन जेंडर जो क्या होगा, हस्बैंड होगा, HUSBAND, ठीक है। हमें वो जो है जेंडर मिलेगा और उसका हमें जो है फेमिनिन या मास्कुलिन जेंडर बताना है। उसके बाद में है जेंटलमैन, दूसरा जो है वो है जेंटलमैन GENTLEMAN। तो जेंटलमैन का जो है वो होता है लेडी, LADY, लेडी हो गया जेंटलमैन का। उसके बाद में नेफ्यू NEPHEW, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, NIECE, निस का मतलब हो गया भतीजी, ठीक है। उसके बाद में है होस्ट, होस्टेस, HOST, होस्ट, होस्टेस। ये हो गए इसके जो है मास्कुलिन से फेमिनिन, ठीक है। उसके बाद में है पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, POLICEWOMEN। तो इस प्रकार से जो है ये जेंडर हुआ। अब है आंट का अंकल, ठीक है, आंट का हो गया अंकल, AUNTUNCLE, आंट का हो गया अंकल। उसके बाद में आंट का अंकल हो गया। उसके बाद में हीरो का हीरोइन, हीरो का HEROINE, हीरोइन। तो ये हो गए एक्सरसाइज। हमने जो है हमको
जेंडर मिला था, या तो मास्कुलिन मिल रहा था या फेमिनिन मिल रहा था, और उस जेंडर को हम जो है चेंज कर रहे थे, बदले रहे थे। अब आती है इसके बाद में जो है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है, 3 में जो है हमें कॉमन जेंडर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग बनाना है, ठीक है। गिव द कॉमन जेंडर, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिव कॉमन जेंडर, गिव COMMON कॉमन जेंडर GENDER। तो हमें जो है कॉमन जेंडर बनाना है, गिव कॉमन जेंडर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग, नाउन्स फॉर द फॉलोइंग NOUNS नाउन्स फॉर द फॉलोइंग FOLLOWING। इनके हमें जो है, हम जो वर्ड लिखेंगे इनका हमें जो है कॉमन जेंडर बनाना है। कॉमन जेंडर बनाना है स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन। तो पहला हमारे पास में है वो है स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन, SPORTSWOMAN, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन। इसका हमें कॉमन जेंडर बनाना है, तो इसका बन गया स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन जो है इसका कॉमन जेंडर बन गया स्पोर्ट्स PERSON, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो गिव कॉमन जेंडर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग, इन दोनों का जो है हमें एक कॉमन नाउन बनाना, कॉमन जो जेंडर है वो बनाना है, ठीक है। अगला है एक्टर और एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस ACTOR, एक्टर ACTRESS। एक्टर और एक्ट्रेस जो है हमारे पास में 2 वर्ड हैं, उनका हमें बनाना है, तो इसका बन जाएगा एक्टर ACTOR, ठीक है। दोनों का कॉमन जेंडर बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट है चेयरमैन, चेयरवुमेन, चेयरमैन, चेयरवुमेन। चेयरमैन और चेयरवुमेन, इसका हमें जेंडर बनाना है, तो इसका बनेगा चेयर पर्सन, ठीक है। इसका बनेगा चेयर पर्सन CHAIRPERSON, चेयर पर्सन। उसके बाद में है डी, और डी का हमें जो है बनाना है वेटर और वेट्रेस, WAITER और WAITERESS। वेटर और वेट्रेस जो है इसका हमें कॉमन जेंडर जो है बनाना है। तो वेटर का मतलब होता है जो होटल में सेवा करता है, वो सर्विस करता है होटल के अंदर। तो वेटर और वेट्रेस का जो है वो हमें बनाना है, तो इसका बनेगा सर्वेंट या बन गया, या अटेंडेंट भी बन सकता है, ATTENDENT, अटेंडेंट जो है इसका बन सकता है। वेटर और वेट्रेस का जो बन गया अटेंडेंट। उसके बाद में चेयर मैन और चेयर वुमेन का बन गया। उसके बाद में फायरमैन और फायर पर्सन, फायरमैन और फायर पर्सन, फायरमैन FIREMAN, फायरमैन। और इसके बाद में फायरमैन के बाद में फायर पर्सन, फायर पर्सन, फायर पर्सन, फायरमैन और फायर पर्सन जो है बन गया, तो उसका बन गया फायर फाइटर, फायर फाइटर FIREFIGHTER। तो ये जो है हमने इनके गिव कॉमन जेंडर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग,
इनके जो है कॉमन जेंडर जो है वो हमने बना लिए हैं। नेक्स्ट जो है आगे जो है आगे कुछ बच गए हैं हस्बैंड और वाइफ। एफ का जो है बच गया है हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड और वाइफ। ये जो है हस्बैंड और वाइफ, इसका हमें कॉमन जेंडर बनाना है तो स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस बन गया इसका। एफ के बाद में जी फादर और मदर, फादर FATHER, फादर और मदर MOTHER। फादर और मदर का जो है हमें बनाना है तो फादर और मदर का बन गया पेरेंट, PARENT, पेरेंट। उसके बाद में FGH, H का हमें बनाना है तो H में जो है वो है ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग। ब्रदर BROTHER, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग SIBLING। तो ये हमने जो है सारे के हमने जो है कॉमन जेंडर जो है वो बना दिए हैं। तो जितने भी हमारे पास में वर्ड्स आए थे ये देखो बिल्कुल नया वर्ड है हस्बैंड और वाइफ। कई बार हम देखते हैं कि जो बैंक वगैरह के फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा था स्पाउस, उसका मतलब है हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। सिबलिंग तो उसका मतलब है ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। पेरेंट तो उसका मतलब है फादर एंड मदर। तो हमने ये जो है कॉमन जेंडर जो है इन सब के बना दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि जेंडर के बाद में नाउन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हुई नाउन जेंडर की बात। सबसे पहले तो हमारे पास में आया नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन। और नाउन जो है वो कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की होती है। उसकी हमने एक्सरसाइज करी थी। अब ये आ गया नाउन जेंडर, अब आएगा नाउन नंबर, ठीक है। तो अगला जो हमारा बिंदु इसमें आएगा वो आएगा नाउन नंबर, NUMBER, नंबर, ठीक है। नाउन नंबर जो है अगला जो बिंदु हमारा आएगा। तो नाउन नंबर में क्या होता है कि नाउन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नाउन्स कैन आल्सो क्लासिफाइड, नाउन्स कैन आल्सो क्लासिफाइड। नाउन कैन आल्सो क्लासिफाइड, नाउन जो है उनको क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू नंबर, NUMBER, ठीक है। तो नाउन जो होती है उनको भी बोलते हैं ना सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो उनको जो है क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के अनुसार। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर GULAR, सिंगुलर एंड प्लूरल PLURAL, प्लूरल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि प्लूरल नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड, FORMED, plural nouns can be formed in the following ways, following ways, WAYS। तो जो बात हमने करी थी इससे पहले क्या था, नाउन जेंडर। अब है नाउन नंबर। तो नंबर में जो है सिंगुलर प्लूरल होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं।
तो हम प्लूरल नाउन कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। प्लूरल नाउन जो है वो हम इनको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जनरली हम SES लगाते हैं, लेकिन SES के अलावा भी जो है कई चीज़ें लगती हैं जिनसे हम जो है प्लूरल नाउन जो है उसको फॉर्म करते हैं, प्लूरल नाउन को जो है हम बनाते हैं। तो सबसे पहले है एडिंग एस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा एडिंग एस, कि एस जोड़ करके और एक सिंगुलर नाउन को एक प्लूरल नाउन के अंदर कन्वर्ट करना, एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में एडिंग एस, ADDING, एडिंग एस, एस जोड़ करके और एक सिंगुलर को प्लूरल करना, ठीक है। मोस्ट प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड इन दिस वे, ठीक है। मोस्ट प्लूरल nouns are formed, most plural nouns are formed in this way, in this way। जनरली जो प्लूरल नाउन है वो एस लगाने से एक वचन से बहुवचन बन जाती है। जैसे पेन का पेन्स, जैसे हमारे पास में आ गया पेन, PEN, तो इसका बन गया पेन्स, एस लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास में सूट, SUIT, तो सूट का बन गया SUITS, सूट का बन गया सूट्स, ठीक है। तो एडिंग एस लगा करके जो है हम मोस्ट प्लूरल नाउन जो है वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, एस लगा करके बनाते हैं। और CRADLE, क्रेडल का भी हो जाएगा, क्रेडल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पहला रूल कि एस लगा करके हम जो नाउन्स हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल जो है बनाते हैं। इसको बोलते हैं नंबर्स। नाउन में 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पास में आते हैं। या तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मास्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या कॉमन जेंडर है, ठीक है। तो अगला जो बात करते हैं हम एडिंग ES, एडिंग ADDING, एडिंग ES। अब है, पहले तो था एस जोड़ करके और अब है ES जोड़ करके हमें फ्रेम करना है, ठीक है। दिस इज एडेड टू नाउन दैट एंड्स इन, दिस इज एडेड, दिस इज एडेड, दिस इज एडेड टू नाउन्स, दिस इज एडेड टू नाउन्स। यह इस प्रकार के नाउन जो है उसको में ऐड किया जाता है। दैट एंड इन SSS, दैट एंड इन SSS CH, ठीक है। SSS CH SH X और O, SH X और O, ठीक है। तो यदि कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में आ रहा है S, तो आप उसमें जोड़ दो ES। या आ रहा है SSS, तो आप उसमें जोड़ दो ES। या आ रहा है CH, तो आप जोड़ दो ES। SH आ रहा है, X आ रहा है और O आ रहा है। तो ये जो है हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। जैसे बस है तो BUS, अब अंत में S आ रहा है तो बसेस हो जाएगा BUSES, बसेस हो गया, बस का बसेस हो गया। उसके बाद में बीच, BEACH, इसका हो गया बीचेस, BEACHES। इसमें क्या रहा था हमारे पास में CH जो है वो हमें मिल रहा था। उसके बाद में जो है क्लास, तो क्लास का हो गया क्लासेस, CLASS, तो इसका हो गया CLASSES, क्लासेस। क्लास का हो गया क्लासेस, बस का बसेस, बीच का बीचेस, क्लास का हो गया क्लासेस। उसके बाद में बॉक्स का हो गया बॉक्सेस, बॉक्स, BOX, तो लास्ट में X आ रहा है तो इसका हो गया BOXES, बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स के बाद में लास्ट जो है वो है मैंगो,
MANGO, इसका हो गया MANGOES, मैंगोज। तो हम ये बात करते हैं कि एडिंग ES, दिस इज एडेड टू नाउन्स दैट एंड्स इन, वे नाउन जो एस से, डबल एस से, CH से, SH से और X से और O से जो है वो उनका अंत होता है, उनके अंदर जो है ES जोड़ दिया जाता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बस है तो बस के लास्ट में आ रहा था बसेज हो गया, S आ रहा था तो ES जोड़ दिया, बीच में CH आ रहा था तो बीचेज हो गया, मैंगो में O आ रहा था तो मैंगोज हो गया, क्लास में डबल S आ रहा था तो क्लासेज हो गया, बॉक्स में X आ रहा था तो बॉक्सेज हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम इनमें जोड़ते हैं SH, S, डबल S, CH, SS, X और O, ये जोड़ते हैं। तो मोस्टली जो नाउन है वो S या ES जोड़ने से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। आगे जो है इसी जो टॉपिक है आपका नाउन का टॉपिक चल रहा है नंबर, इसमें जो है आगे एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद जो हैं वो क्या हैं, कि ऐसा जो है कब नहीं होता है कि O आ जाए और फिर भी ES नहीं जुड़े, तो ऐसा जो है कब होता है। तो एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।